अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद यूरोप और अमेरिकन देशों के बीच में मतभेद उभर कर आए। ये ग्रीनलैंड कहाँ है और क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप इस नक्शे में देखेंगे तो ये है ग्रीनलैंड, आर्कटिक में है और इसका लगभग 80% हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 60,000 की यहाँ पर आबादी है। इसकी राजधानी है नुक। ठीक। अब ग्रीनलैंड जो पॉलिटिकली अगर देखें तो एक स्वायत्त प्रदेश जरूर है, यहाँ पर इनकी अपनी एक पार्लियामेंट है, मगर ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के नियंत्रण में आता है। यानी इसकी राजनीतिक स्थिति अगर हम देखें तो ये डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त प्रदेश है। डेनमार्क यहाँ के रक्षा मामले, विदेश मामले और करेंसी के मामले देखता है, मगर वहां के सेल्फ डिसीजन लेने के लिए वो एक स्वायत्त स्टेट है, एक ऑटोनोमस स्टेट है। मतलब इसकी जो संप्रभुता है वो डेनमार्क के अधीन है, मालिकाना हक इसका डेनमार्क के पास में है। और ग्रीनलैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की आबादी बहुत कम है, मगर ये मिनरल्स के मामले में, खनिज के मामले में संपन्न है। ठीक। अब क्या है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ग्रीनलैंड को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो डेनमार्क ही उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका झगड़ा ग्रीनलैंड से नहीं होगा, उनका विवाद होगा किससे? डेनमार्क से। अमेरिका की बहुत सालों से नजर है कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा बन जाए, क्योंकि यार दुनिया में, हालांकि ये देखो बहुत ठंडा स्थान है ना, और -30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर नॉर्मल होता ही होता है, मगर इसके पहले भी अमेरिका ने प्रयास किया। 1946 में, 1946 में लगभग $100 मिलियन दे करके उसने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, मगर तब भी वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया था। तो डेनमार्क और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड को लेकर के विवाद है, और डेनमार्क के राजनीतिक नेतृत्व ने यह भी कहा है कि यदि अमेरिका जबरदस्ती करता है तो नाटो बिखर जाएगा।